अस्सलामु अलैकुम। ये कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और थोड़ा सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी। लेकिन यहाँ पे हम हिस्ट्री पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जनरेशन और बाकी चीज़ें मिलेंगी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और बाकी चीज़ें। यहाँ से डरिए मत। लेक्चर के एंड पे मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से ये याद रख सकते हो। ट्रिक से कैसे आप चीज़ें याद रख सकते हो। देखो भाई, मैंने आपको बोला है कि हिस्ट्री हमेशा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ मिक्स करके पढ़ो। हम पढ़ेंगे बहुत आसानी से, लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स का मटेरियल, फेमस कोचिंग सेंटर्स का मटेरियल और बहुत सारे बुक्स जैसे कि अरिहंत ल्यूसेंट आपके सामने होगी, उनमें बहुत बड़े बड़े एरर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एरर्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। रीजन है अपग्रेडेशन नहीं हुआ है उन मटेरियल्स का। रीजन है उन्होंने अपडेट नहीं किया है अपने इंफॉर्मेशन को, अपने कंप्यूटर की किताबों को अपडेट नहीं किया है करंट अफेयर से। ये रीजन है मेजर मिस्टेक्स होने का, और जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल मैं दूंगा। आप सब ने सुना होगा दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? ध्यान सेकंड है। आपकी बुक में तो लिखा है, ये देख लीजिए, आपके नोट्स में, बहुत सारे नोट्स में मैंने देखा। लेकिन दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ये नहीं है। अगर सवाल आया आपका, गलत हुआ। दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट है। सर फिर क्या नोट्स ने गलत लिखा है? नहीं नहीं, ये 2013 का डाटा है भाई। 2013 में ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड था। लेकिन 2020 के हिसाब से दुनिया में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है समिट। कल को अगर सवाल आएगा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का बताइए, क्योंकि आपकी किताबों और कोचिंग सेंटर्स ने आपको बोला है ध्यान सेकंड, आप यही लिखोगे। लेकिन आपका तो सवाल गलत हुआ ना, क्योंकि समिट तो आजकल की दुनिया में समिट है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। गलती किसकी है? गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो किताब है वही आपने लिखा। गलती है किताबों की, जो बार बार हर साल अपने आप को अपडेट नहीं करते करंट अफेयर के मटेरियल से। गलती है उन टीचर्स की, उन कोचिंग सेंटर्स की, जो अपने आप को अपडेट नहीं करते करंट अफेयर से। हमेशा करंट अफेयर चेक करना चाहिए, कहीं ये किताब तो गलत नहीं है, कहीं ये किताब तो चेंज नहीं हुई है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें चेंजेस होती रहती हैं। और तब आप ये नहीं कह सकते जेके एसएसबी ने या किसी भी एग्जाम ने, एसएससी ने गलत लिखा है, सवाल जवाब गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपकी किताब में गलत है। एग्जाम्पल दूसरी देता हूं। आपकी किताब में देख लीजिए खोल के, इंडिया का जो परम सीरीज है, लेटेस्ट परम सीरीज कौन है? मतलब कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम सीरीज से सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट कौन सा है? और आपको पता है आपकी किताब लिखती है परम युवा सेकंड, या कोई किताब तो लिखती है कम से कम 2017 का इंफॉर्मेशन। ईशान है, परम सीरीज का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया की परम सीरीज का। लेकिन दोनों किताबें गलत। 2020 में याद रखना, परम ब्रह्मा लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम सीरीज का। गलती किसकी है? अगर ये आया लेटेस्ट परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बताइए, आप ये देखेंगे। लेकिन परम ब्रह्मा, याद रखना, परम ब्रह्मा लिखने के बजाय आप ये लिखोगे। गलती आपकी नहीं है, गलती फिर से कोचिंग सेंटर्स की है और किताबों की है, जो अपडेशन नहीं करती। ओके। बहुत सारी और चीजें हैं। वैसे हमें ये सुपर कंप्यूटर्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा करंट ऑथेंटिक। और मैं चाहता हूं कोई भी बुक अगर बनती है ना, जैसे कि जेके एसएसबी की कुछ बुक्स मैंने देख ली, अरे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा गलतियां। मैं चाहता हूं, मैं बड़ी अपील करता हूं, बड़ी मतलब रिक्वेस्ट करता हूं मैं उनसे जो ये किताबें बनाते हैं, जब भी आप कोई मटेरियल उठाते हो ना किसी चीज से, और आप तो खुद से नहीं बनाते, तो मुझे पूरा पता है। आप जब कोई बुक बनाते हो, कोई भी मटेरियल आप उठते हो और छापते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, लेकिन जहां से आप कोई गलत नहीं कॉपी पेस्ट करना, मान लिया मैंने कोई गलत नहीं, क्योंकि एक जगह मटेरियल मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां से आप कॉपी कर रहे हो भाई, वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। कल को मैं कोई कुछ भी यूट्यूब पे बोल दूंगा तो वो ऑथेंटिक नहीं बन जाएगी। ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढो भाई। ओके, चलो भाई हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इन दोनों को हमको पढ़ना है मिक्स में। कैसे पढ़े सर? हिस्ट्री तो वैसे बहुत पहले से स्टार्ट होती है, ये तो बिफोर क्राइस्ट की बात है, एबैकस आया था। लेकिन बोलते हैं हाँ भाई एबैकस अच्छी एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में आया था। एबैकस एबैकस कैलकुलेटिंग डिवाइस एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में आया था 1600 के आसपास। 1602, 1603, 1601 कोई किताब लिखती है, मान लेते हैं चलो एबैकस, एस्टैब्लिश्ड एबैकस आया था 1600 में। 1600 से कंप्यूटर की शुरुआत होती है। हिस्ट्री 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 कंप्यूटर आते हैं, अबैकस, नेपियर, पैस्कलाइन, जॉकार्ड्स, बहुत सारे कंप्यूटर आते हैं। और 1953 तक बोला जाता है बस ये यहां से यहां तक हिस्ट्री है कंप्यूटर्स की। लेकिन याद रखना इसी हिस्ट्री के बीच में एक पॉइंट आता है 1946 वाला। 1946 से लेके आज तक ही नहीं, ये एरो ऊपर लिखा है, आज से भी आगे, बियॉन्ड 2020 आप कह सकते हो। 1946 से लेके आज तक और आज से भी आगे माना जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपके दिमाग में सवाल होगा, सर ऐसा क्यों, दो दो टॉपिक पढ़ने क्यों ना हिस्ट्री में ही जनरेशन एक ही टॉपिक होगा तो अच्छा होगा, आसान होगा। लेकिन रीजन है, जनरेशन को अलग टॉपिक पढ़ने का रीजन है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यह बोला जाता है कंप्यूटर का जनरेशन हुआ, कंप्यूटर के स्टेजेस में तब्दीली आई, इंप्रूवमेंट स्टेजेस में हुई, एडवांसमेंट्स हुए, मगर याद रखना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की इंप्रूवमेंट हुई, स्टेजेस की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की जनरेशन है ये। याद रखना जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की बात है। तो हिस्ट्री में क्या है सर? हिस्ट्री में तीनों टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी है, और यहां पे लिखना आप इलेक्ट्रॉनिक भी है। क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है तो थोड़ा सा हिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पीरियड है, आप कह सकते हो। लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री का पहला स्टेज है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। इवन कि जो ये पीरियड है हिस्ट्री का वो फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है, ठीक है ना। तो लास्ट पीरियड जो हिस्ट्री का था वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आई थी। याद रखना कि हिस्ट्री में मैकेनिकल दुनिया भी है, मैकेनिकल कंप्यूटर्स भी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स भी, और थोड़े समय तक लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स भी आए हिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मैकेनिकल फर्क क्या है? बहुत आसान है। मैकेनिकल मतलब आप हाथ से कोई कैलकुलेशन करते हो, वो है मैकेनिकल। मशीन्स, कोई मशीन आपने बना ली हाथ से, जैसे कि एबैकस, आपके सामने एबैकस क्या लगता है? ऐड करने के लिए ना, एबैकस आपने इनको प्लस किया, सब्ट्रैक्ट किया, हाथ से किया, ये है मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आप कर रहे हो ना, ये मैकेनिकल चीज है, मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होना। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से मोटर रन करता है ना, वो व्हील रन करता है ना, ये मैकेनिकल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये एक्शन है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आप डायरेक्ट हाथ से एक्शन दे रहे थे एबैकस में, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद मैकेनिकल एक्शंस होते हैं, खुद ब खुद मूवमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मूवमेंट्स होना, मूवमेंट मूव करना कुछ। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेज है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कोई मैकेनिकल चीज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जैसे कि आईसीज वाईसीज सब कुछ अंदर होना, मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं। अब यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और मैकेनिकल आगे भी देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरह। जब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, पुराने जमाने से आज तक जो जमाना चलता आ रहा है, क्या हुआ कंप्यूटर की चेंजेस, कंप्यूटर में क्या चेंजेस आए? याद रखना
पहले पहले जो कंप्यूटर बने, एडवांस्ड वाले कंप्यूटर, मैं मानूंगा ये एनालिटिकल इंजन। क्यों क्यों क्यों? देख लो, कंप्यूटर ये है ना, ये तो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। सबसे पहले माना जाता है ये बेस्ट कंप्यूटर था। असल में कंप्यूटर की दुनिया यहां से स्टार्ट हुई। तभी तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर मानते हैं, क्योंकि असल दुनिया कंप्यूटर की यहां से स्टार्ट हुई। पढ़ेंगे हम ये आगे। याद रखना, जब असल दुनिया कंप्यूटर की स्टार्ट हुई, पहले कंप्यूटर यूज होते थे ओनली एंड ओनली साइंटिफिक पर्पस के लिए। लेकिन आज देख लो, हर घर में कंप्यूटर है। आज बिजनेसेस में भी कंप्यूटर है। आज कमर्शियल यूज के लिए भी कंप्यूटर यूज होता, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज होता कंप्यूटर। याद रखना, पहले सिर्फ साइंटिफिक, आज दोनों दोनों दोनों। आज साइंटिफिक पर्पस के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, कमर्शियल भी। अरे पूरा कॉमर्स ही कंप्यूटर्स पे ही आज डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं, आज और कुछ भी हुआ है। आज के कंप्यूटर्स और पुराने कंप्यूटर्स के मुकाबले में आज क्या है? आज स्पीड ज्यादा है। जब ऐसे कंप्यूटर आए, जनरेशन टू जनरेशन और हिस्ट्री देखने को मिला, स्पीड इंक्रीज हुई। आज साइज कम है कंप्यूटर्स का। आज कंप्यूटर ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। आज कंप्यूटर ज्यादा कम, सॉरी कम, यहां पे कम लिखा है, कम एरो नीचे मतलब कम। आज कंप्यूटर कम पावर यूजेज कर सकते हैं। पावर कम लगता है आज कंप्यूटर के लिए। आज कंप्यूटर कम हीट लेते हैं। आज कंप्यूटर कम साइज के हैं। आज कंप्यूटर ज्यादा स्पीड, ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड है। आज कंप्यूटर ज्यादा स्टोरेज रख सकते हैं, आज उनमें ज्यादा स्टोर हो सकता है। आज कंप्यूटर कम कॉस्ट के हैं, कम कॉस्ट के। लेकिन यहां पे मैंने कुछ खास लिखा है, इकोनॉमिक टर्म है यहां पे। इन्फ्लेशन वैल्यू को अगर आप खत्म करोगे तब कॉस्ट कम है। वैसे आप बोलोगे सर पुराना एक कंप्यूटर है, वो मान लो 100 रुपए का था पुराने जमाने में। आज वही कंप्यूटर मान लीजिए 1000 में है। आप बोलोगे सर कॉस्ट तो इंक्रीज हुआ। नहीं भाई, कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ, कॉस्ट डिक्रीज हुआ। सर कैसे? अरे तब का 100 रुपए आज के 1000 नहीं, आज के 1 लाख 2 लाख 3 लाख के बराबर है। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं ये इंक्रीज, ये पैसा कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ, ये तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। लेकिन एक्चुअल में याद रखना, कॉस्ट कम हुआ। अगर आपको सवाल कभी आए, याद रखना, एक्चुअल कॉस्ट इन्फ्लेशन वैल्यू को एक्सक्लूड करके बताइए, कॉस्ट कंप्यूटर्स का इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है, याद रख लेना। अगर उसने ये पूछा कि एक्चुअल कुछ भी नहीं, अगर उसने पूछा डायरेक्ट कॉस्ट बताइए, कंप्यूटर्स का इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो आप लिख सकते हो इंक्रीज हुआ। वैसे ये सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जो आज सस्ते हैं पुराने जमाने के मुकाबले में, ये सवाल आ ही नहीं सकता। मैं मानूंगा ही नहीं कोई पेपर जो ये सवाल पूछ सकता है। लेकिन हाँ, ये आ सकता है, क्योंकि ये कंसेप्ट बनाता है कॉस्ट कम हुई है कि ज्यादा। अगर आप एक्चुअल कॉस्ट बोलो और इन्फ्लेशन को खत्म करो, तब आपका आंसर होना चाहिए कॉस्ट कम हुआ है। अब हम पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कितना टाइम हुआ? टाइम तो जानना पड़ेगा ना। अरे 13 मिनट, बहुत ही लेट हो जाएगा। चलो पढ़ लेंगे। लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, जुड़े रहो। यहां पे मैंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आपके सामने ऊपर दिया था मैंने टाइम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ही है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन है। जो मैंने आगे बोला, ऊपर बोला लास्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन है वो। एक्चुअली जनरेशन और हिस्ट्री का यहां पे ओवरलैप होता है। ओके, मतलब फर्स्ट जनरेशन हिस्ट्री एंडिंग की ओवरलैप है। और मैं आपको ये बताऊं यार, ये तो मैंने शायद बोला कि नहीं बोला नहीं याद मुझे, लेकिन ये मैं बताऊं आपको, आज से 50 साल बाद 100 साल बाद शायद ये जनरेशन भी हिस्ट्री में ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि शायद इलेक्ट्रॉनिक भी खत्म हो जाए, शायद कोई नई दुनिया आए, शायद कोई लाइट एनर्जी पे, ये लाइटनिंग सिस्टम पे आए, लाइट पे चले कोई कंप्यूटर। तो अब आपका इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भी हिस्ट्री मानी जाएगी। तब जनरेशन आएंगे लाइट के 1 जनरेशन, लाइट का 2 जनरेशन, लाइट का 3 जनरेशन। ओके 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 ओके। अब आपके सामने है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसको कैसे पढ़े सर? बहुत ही मुश्किल लगता है सर, ये तो समझ में भी नहीं आता इसको कैसे पढ़े, बहुत ही मुश्किल है ये सर, क्या करें? पढ़ना ऐसे है, याद रखना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर
याद रखना, ये है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उससे पहले क्या था सर? मैं बताऊंगा। उससे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर थे, यहां तक मैकेनिकल कंप्यूटर थे, मैकेनिकल कंप्यूटर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल पहला कंप्यूटर आया, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ही था, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया। ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये दो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, ये तो मैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं। अगर सवाल आए पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, आप एबैकस बोलेंगे, ये सारे मैकेनिकल है। अगर सवाल आए पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये है, तो पहला ये है, लिखा भी है। अगर सवाल आए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स है ना यहां पे, अगर सवाल आए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये वाला लिखा भी है यहां पे। यही ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ। देखो 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 देखो, 1602 की बात है, अबैकस लाया गया दुनिया में और बोला गया ये पहला दुनिया का मैकेनिकल कंप्यूटर है, और ये चाइना में इन्वेंट हुआ। किसने किया इन्वेंट नहीं पता, याद रखना, नहीं पता, लेकिन मॉडर्न बेसिस पे अबैकस लाया गया। और आपको अबैकस पता है किस लिए इस्तेमाल होता है? प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए अबैकस लाया गया। और आपको पता है कैलकुलेटिंग डिवाइस कोई भी क्या है? कंप्यूटर। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए अबैकस लाया गया। तो अबैकस कहां पे आया? चाइना में। किसने बनाया अबैकस को नहीं पता, लेकिन अगर यह सवाल आए मॉडर्न अबैकस फॉर ब्लाइंड पीपल किसने लाया? मॉडर्न लाइन्स का अबैकस जो आपके घर में होगा छोटे बच्चे के पास, वो इन्वेंट किया टिम क्रैनमर ने। टिम, अरे यार, अरे नजदीक करूं क्या, नजदीक लाऊं क्या? देखो देखो देखो, आ रहा है ना समझ अब। टिम क्रैनमर ने। टिम क्रैनमर चाइना का नहीं था, टिम क्रैनमर यूएसए का था। लेकिन हां, अगर ये आए अबैकस कहां, किस जगह में इन्वेंट हुआ, तो आप लिखोगे चाइना। अबैकस मॉडर्न टाइप का अबैकस किसने इन्वेंट किया? वो टिम क्रैनमर ने इन्वेंट किया। कहां का था टिम क्रैनमर? यूएसए का था। अच्छा, अगर ये सवाल आया जो अबैकस पुराने जमाने का था वो किसने इन्वेंट किया? कोई किताब नहीं बोल सकती, किसी के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई किताब बोलेगी तो गलत बोलती है, ठीक है। मतलब कि पुराने जमाने का अबैकस 1602 का किसने इन्वेंट किया नहीं पता, चाइना में इन्वेंट हुआ था वो। लेकिन याद रखना, मॉडर्न जमाने का अबैकस आया है, वो किसने इन्वेंट किया? टिम क्रैनमर ने, यूएसए का बंदा था वो। ओके, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है, ये तो हमें पता है। ये अबैकस की शेप है, ओके। फिर 1617 में नेपियर बोन्स आया। सर क्या ये, कौन से बोन, कौन से जानवर की बोन है ये? लेकिन याद रखना मेरे भाई, ये नेपियर बोन्स किसी भी जानवर की बोन्स इस्तेमाल करते थे, ये कोई खास जानवर नहीं था। लेकिन नेपियर इस बंदे का नाम था, इसीलिए नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया। कहां का था जॉन नेपियर? स्कॉटलैंड का। और मैं आपको यह भी बताऊं कि इसने 3 डायमेंशनल फिगर इन्वेंट की। यह है 3 डायमेंशनल फिगर। अगर आप ऐसे करोगे इसको, आप ऐसे बनाना इसको, ठीक है, बन गया ना 3 डायमेंशनल, लेंथ भी, ब्रेडथ भी, हाइट भी। अब ये जो 3 डायमेंशनल फिगर आपके सामने नीचे है, इसी को बोला जाता है नेपियर बोन्स। ये भी नेपियर बोन्स कंप्यूटर है, और ये बोन्स का भी बना हुआ होता है। इतना ही नहीं, ये स्टील का भी बना हुआ होता है, ये वुड का भी बनाया हुआ होता है। लेकिन नेपियर बोन्स जॉन नेपियर ने दिया, स्कॉटलैंड का था, 3 डायमेंशनल फिगर है। किस लिए? ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही जबरदस्त करता है। और आपको मैं बताऊं, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही जबरदस्त करता है, इसका मतलब ये नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये नहीं करता ना, सब कुछ करता है। एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, स्क्वायर रूट भी, क्यूब रूट भी, मगर प्राइमरी लाया गया मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। अगर सवाल आए नेपियर बोन्स कंप्यूटर का, जिसको जॉन नेपियर ने बनाया, स्कॉटलैंड का था वो, 3 डायमेंशनल फिगर था ये नेपियर बोन्स। मगर ये कंप्यूटर जो है नेपियर बोन्स वाला, वो प्राइमरी फंक्शन उसकी क्या है? मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, ये किसी एसएससी में आया था, मल्टीप्लिकेशन याद रखना। और इसकी शक्ल ऐसे होती है, 0 to 9 ऊपर स्केल होती है, रेक्टेंगुलर शक्ल होती थी। याद रखना, नेपियर बोन्स कंप्यूटर की शक्ल रेक्टेंगुलर,
और स्केल 0 to 9, ठीक है ना, 0 to 9 स्केल, और बीच में ये रेक्टेंगुलर पार्ट्स होते हैं, ये बोन्स के बने होते हैं। ओके, अब ये जो नेपियर बोन्स है, इसको खुद जॉन नेपियर ने बोला, ये जो कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका नाम है रैब्डोलोगिया। जॉन नेपियर ने खुद ये नाम दिया, रैब्डोलोगिया। रैब्डो मतलब रॉड, लोगिया मतलब कैलकुलेटिंग, क्योंकि ये रॉड ही होते थे, ये रॉड ही होते थे, या तो स्टोन, या तो बोन्स के, या तो स्टील के, या तो वुड के। ओके, रॉड ही होते थे ये। ओके, रैब्डोलोगिया मतलब कैलकुलेशन। अरे आप बोलते हैं ना कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसने बोला नहीं, मैं अलग एक कैलकुलेशन नाम दूंगा, कैलकुलेशन का नाम रैब्डोलोगिया, जिसमें ऑब्वियसली ज्यादातर एफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन ही होता था। ओके, उसके बाद ये याद रखना, मैंने लिखा नहीं, याद रखना, यहां पे बोला भी शायद, लेकिन याद रखना, रेक्टेंगुलर फिगर 0 to 9 स्केल, पास्कलाइन। पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी बोला जाता है, पास्कलाइन को एडिंग मशीन भी बोला जाता है। ये सारी चीजें आप कैसे याद रखोगे, मेरे लेक्चर का लास्ट तक वेट करो, ट्रिक मैं बताऊंगा। हो सकता है लंबा लेक्चर हो, लेकिन सबसे मुश्किल है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद हलवा है, हलवा है सब कुछ पढ़ना। अब देखो, यहां पे है एडिंग मशीन, पास्कलाइन का दूसरा नाम है, ब्लेसी पास्कल ने इसको इन्वेंट किया, फ्रांस का था ये। पॉजिटिव, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पर्टिकुलरली प्राइमरी फंक्शन ये था कि दो दो नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं आता था इस मशीन को, इस कंप्यूटर को, इस पास्कलाइन को। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ आता था इस कंप्यूटर को, लेकिन प्राइमरी काम था एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो दो नंबर्स का करना। याद रखना, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का था, रेक्टेंगुलर शेप का था। और याद रखना, इसमें 8 सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स थे, 8 सर्कल्स, रेक्टेंगुलर शेप का 8 सर्कल्स। और ये सर्कल्स पे, ये अगर सर्कल है एक, इस सर्कल्स पे भी पे एक सुई होती थी जिसको चलाया हो जाता था, और उसी सुई के उसी नीडल के हिसाब से जब उसको दबाया जाता था, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे दबाया जाता था, तो प्रेशर क्रिएट होता था अंदर लिक्विड्स का। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड्स की वजह से ऊपर स्क्रीन पे चढ़ता था कि क्या हुआ, कितना हुआ एडिशन, कितना हुआ सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेटिंग डिवाइस। और उसी को कंप्यूटर बोलते हैं। कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर है। कंप्यूटर खुद बोलता है मेरा नाम है कंप्यूटर, मतलब कैलकुलेट। कंप्यूटर निकला है ना कंप्यूटर से। ओके, अब 1801 में जैकॉर्ड्स लूम आया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। देखो देखो देखो, जैकॉर्ड्स लूम जो है 1801 में आया। जैकॉर्ड ने उसको इन्वेंट किया, फ्रांस का था बंदा, बनाया उसने कंप्यूटर, मगर जुगाड़ हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन गई पूरी दुनिया में। आजकल जितने भी आप देखते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसे लगे होते हैं, जिन पे वूल, सिल्क लगा होता है, ऐसे धागे ऐसे लगे होते हैं। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री धागे ऐसे लगे होते हैं। वो एक्चुअली पहले, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली पहले जैकार्ड्स ने दिया था कंप्यूटर बनाने के लिए। तभी तो इसको बोलते हैं जैकार्ड्स लूम, क्योंकि इससे टेक्सटाइल दुनिया में रेवोल्यूशन आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, खासकर स्किन वूविंग में बहुत ही फर्क पड़ा। बनाया था जैकार्ड ने कंप्यूटर, लेकिन बन गया वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की दुनिया का बैकबोन, बन गया वो लूम, बन गया वो जुगाड़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। और याद रख लीजिए, पहली बार, अरे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेमोरी कुछ नहीं थी इनमें। पहली बार पंच कार्ड्स यूज हुए स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन। पंच कार्ड्स क्या था सर? यहां पे है एक पेज है, पेज पे ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, सर्कुलर डॉट्स, ऐसे डॉट, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे डॉट, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे डॉट, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे डॉट। जहां जहां डॉट ना हो, जहां पे डॉट हो, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता था। जैसे 0 और 1 में इंफॉर्मेशन आज स्टोर होती है ना, वैसे ही पंच कार्ड स्टोर करता था इंफॉर्मेशन, डॉट में और नहीं डॉट में, डॉट में और नहीं डॉट में। समझ आया ना? जैसे आज कंप्यूटर 0 और 1 में काम करते हैं, वैसे ही पंच कार्ड स्टोर करता था इंफॉर्मेशन। लेकिन पहली बार पंच कार्ड कब आया? इसी जुगाड़ वाले लूम में। क्योंकि ये जो जुगाड़ इसने बनाया था, यहां पे कोई एक्शन दे रहे थे, यहां पे पंच कार्ड निशान चला रहा था, पंच कार्ड पे निशान चढ़ता था। पंच मतलब जैसे आप पंच मारते हो किसी को तो निशान चढ़ेगा ना, वैसे ये होता था। इफेक्ट से असर,
टकराने से पंच होता था और होल बन जाता था, वो इंफॉर्मेशन देता था। चलो आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा पंच कार्ड्स को हमें देखना आगे भी। एनालिटिकल इंजन 1837 में आया और इस एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया चार्ल्स बेबेज ने, लंदन का था। पहली बार जनरल पर्पस कंप्यूटर लाया गया दुनिया में, जो सिर्फ एडिशन ना सब्ट्रैक्शन बहुत सारी चीजें करता है, और वो भी साथ साथ करता है, एट अ टाइम करता है, स्टोर भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है साथ साथ। जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब जो बहुत सारे टास्क करे, बहुत सारे काम करे, और ये कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने लाया, और यही से शुरुआत मानी जाती है एक्चुअल कंप्यूटर्स की। तभी तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने यहां पे नहीं लिखा है, वैसे किताबों पे भी नहीं लिखा था, लेकिन याद पड़ा मुझे, यहां पे 1822 का डेट है। चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था डिफरेंस इंजन। वो अक्सर वो नॉर्मली डिफरेंस करता था, बेस्ट डिफरेंस करके देता था। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किए। आप इंजन से याद रखो, ठीक है ना, इंजन इंजन चार्ल्स बेबेज। याद रखना, पहले तो पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे स्टोरेज के लिए, बाद में पेग्स, बैरल्स या काउंटर व्हील्स इस्तेमाल हुई। ये एक तरह के व्हील्स थे जो काउंटर थे, मतलब एक व्हील ऐसे चलेगा, दूसरा व्हील ऐसे चलेगा। काउंटर व्हील्स में इंफॉर्मेशन स्टोर हुई, लेकिन अच्छी तरह इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती थी अभी भी। 100% इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती थी अभी भी, सिर्फ टेम्पोररी स्टोरेज होती थी। परमानेंट स्टोरेज तो यहां से आए, बताऊंगा। लेकिन हाँ, स्टोर होता था टेम्पोररी ही, लेकिन स्टोर होता था कुछ इंफॉर्मेशन। जकॉर्ड्स लूम में पंच इंजन, पंच कार्ड्स में, और यहाँ पे पेग्स में, बैरल्स में या काउंटर व्हील्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज वाला। और याद रखना, ये कंप्यूटर्स जो है ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते थे। बताऊंगा कहां तक, साइंटिफिक लिखा है नहीं नीचे। 1980 में टैबुलेटिंग मशीन आया, हॉलरिथ ने उसको इन्वेंट किया, अमेरिका का था। याद रखना, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। इससे पहले सारे के सारे मैकेनिकल कंप्यूटर, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। और याद रखना, ये एक कार्ड एट अ टाइम रीड करता था, पूरा एक कार्ड एट अ टाइम पढ़ता था, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता था। पुराने कंप्यूटर लाइन बाय लाइन, ये पूरा 5 कार्ड है, 5 कार्ड में इंफॉर्मेशन है, डॉट में और डॉट नहीं। ये पूरा कार्ड एक एट अ टाइम पढ़ के देता था, और एट अ टाइम एक्शन होती थी। और चलो ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पहला टैबलेटिंग मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। उसके बाद मार्क फर्स्ट और 1944 में आया। एकिन ने इसको इन्वेंट किया, अमेरिका का था। वर्ल्ड वार में काफी यूज हुआ इसका, मार्क फर्स्ट का। इसमें पैग्स बैरल थे, इसमें भी पैग्स बैरल ही थे, और पंच कार्ड भी ये यूज करता था। याद रखना, ये जो है ये पैग्स बैरल भी और पंच कार्ड भी, ऐसा नहीं कि पंच कार्ड बंद हुए पैग्स बैरल आने के बाद, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक ड्रम आने के बाद ये सब बंद हुए, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक टेप आने के बाद ये सब बंद हुए, ना 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 ना, लेकिन साथ में चलते थे। देखो, मैग्नेटिक ड्रम से पहले पैग्स बैरल होता था यूज नॉर्मली, और उससे पहले पंच कार्ड। मैग्नेटिक ड्रम यहां पे आया, कब आया मैग्नेटिक ड्रम? पहली बार 1944 में, स्टोर करने के लिए। पंच कार्ड स्टोर करने के लिए कब आया? जकॉर्ड्स लूम में। पैग्स बैरल पहली बार कब आया? एनालिटिकल इंजन में। मैग्नेटिक ड्रम कब आया पहली बार? मार्क फर्स्ट में। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। अब क्या मैं आपको एसएससी के पेपर दे दूं? अब क्या मैं आपको जेके एसएसबी का पेपर दे दूं? टेंशन मत आप लीजिए, नेक्स्ट पेपर आपका होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप देखोगे हर एक जगह सवाल बनता है। तो याद रख लीजिए कि इसमें सर्किटरी बहुत जबरदस्त थी, इसमें सर्किट्स बहुत मुश्किल थे, ठीक है। पहली बार खतरनाक सर्किटरी आई इसमें। अब से आता है टाइम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, और ये सारे के सारे साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते थे। अब से आया टाइम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। देखो, ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहां से यहां तक है, वही हमें पढ़ना है। ये जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन है। याद रखिए, 1946 में इनैक आता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक ही है। समझ आया? ओके। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? इकर्ट एंड मैकली ने, अमेरिका का था ये भी साइंटिफिक पर्पस के लिए लाया गया। ये सारे साइंटिफिक पर्पस के लिए आए हैं।
जब तक IBM ना आए, सॉरी जब तक यूनिवैक ना आए, यूनिवैक ओके। उसके बाद 1949 में आता है एडिसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां पे स्टोरेज कीवर्ड है क्योंकि ये पहला स्टोरेज कंप्यूटर था जो परमानेंट स्टोरेज करता है। ये तो स्टोर करते थे पंच कार्ड, बैरल, मैग्नेट ड्रम, लेकिन टेम्पोररी परमानेंट स्टोरेज एडिसैक में आया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और हाँ, इसको इन्वेंट किया न्यूमैन ने, वॉन न्यूमैन, अमेरिका का था, जिसने फर्स्ट आर्किटेक्चर कंप्यूटर का भी दिया। वो हमें आगे भी पढ़ना है आर्किटेक्चर अलग से। ये स्टोर इंस्ट्रक्शन और डाटा को करता था मेमोरी में परमानेंटली, वही तो बोला। और प्रोग्रामिंग की दुनिया भी यहां से ही एफिशिएंटली आई। सवाल आए हैं ये सारे के सारे यार, इसलिए पूरी तरह ध्यान दे दो। फिर 1950 में आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल नाम कीवर्ड है यहां पे। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी दुनिया में चलता हो, जिसमें बहुत सारे काम करने की ताकत हो, वही तो है ना जनरल पर्पस, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन है? एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज का 1837 में। डेट रखने की, एक बात बोलूंगा, डेट को याद मत रखो, डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद तो रखो, पहला जनरल पर्पस जो बहुत सारे टास्क करे, मगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? यूनिवैक, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? इनैक, लेकिन ये स्पेशल पर्पस था, जनरल नहीं था। पहला जनरल पर्पस कौन है? यूनिवैक। सवाल आएगा पहला जनरल पर्पस यूनिवैक, पहला इलेक्ट्रॉनिक इनैक, पहला जनरल पर्पस नॉर्मल, ये तो जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, समझ आ गया आपको। अब इसको किसने डिस्कवर किया? इन्वेंट इसको किसने किया? एकर्ट और मैकली ने, अमेरिका का था वो। ओके, ये कमर्शियल यूज के लिए आया, इससे पहले साइंटिफिक पर्पस के लिए, सिर्फ साइंटिफिक पर्पस, ये कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ। और इसमें जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल की गई। इससे पहले मैग्नेटिक ड्रम चलते थे, मैग्नेटिक ड्रम से पहले पेग्स बैरल चलते थे और पंच कार्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पंच कार्ड बस यहीं पे चला, पंच कार्ड कहीं कहीं और जगह, मैग्नेटिक ड्रम के साथ साथ पंच कार्ड भी चला, मैग्नेटिक ड्रम के साथ साथ पेग्स बैरल भी चले। ओके, यहां पे मैग्नेटिक टेप पहली बार, सवाल आएगा ना, पहली बार मैग्नेटिक टेप दुनिया में कहां पे आया, किस कंप्यूटर में आया, कौन से डेट पे? डेट पे जरूरत नहीं है, डेट पे ऐसे जरूरत नहीं है, यूनिवैक में आया। लेकिन मैग्नेटिक टेप का मतलब ये नहीं कि मैग्नेटिक ड्रम और बाकी चीजें ना चले एज मेमोरी। उसके बाद लास्ट में आया 1953 की हिस्ट्री में, जो कि फर्स्ट जनरेशन में भी आएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट जनरेशन कल पढ़ना है ना, तो ये नाम आपके सामने आएंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कुछ बुक्स मार्क 1 लिखती है, उसको काटो, गलत है वो। फर्स्ट जनरेशन तो वो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से स्टार्ट, मार्क 1 तो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, मार्क 1 तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक तो ये है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ओके, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, देखो बिजनेस वर्ड याद रखना, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लाया गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 650, IBM कंपनी। एक सवाल पूछूंगा, देखना चाहूंगा कौन आंसर देगा। ये 650 का मतलब क्या है? क्या इससे पहले 649 आए थे या कोई और रीजन है? बताइए। IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, IBM कंपनी ने डिस्कवर किया, इसको एक बंदे ने डिस्कवर नहीं किया, इसको पूरी कंपनी ने डिस्कवर किया। IBM जो है पूरी कंपनी ने इसको किया, अमेरिका की है ये कंपनी। याद रखना इस IBM में खास क्या है? अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करना डेसिमल कोड में, 2 डिजिट डेसिमल कोड में। कोई भी अल्फाबेट हो, ABCD, कोई भी कैरेक्टर हो, अल्फा बीटा गामा, उसको डेसिमल कोड में कन्वर्ट करने का काम IBM ने किया। कमर्शियल मैंने बोला IBM मैंने बोला ना, कमर्शियल लिखा भी है ना, बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज हुआ, बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज हुआ इसका, बहुत ही ज्यादा। अगर ये सवाल आया पहली बार कंप्यूटर ने बहुत हद से ज्यादा कमर्शियल यूज कहां पे किया? IBM में। पहली बार कंप्यूटर ने कहां पे कमर्शियल यूज किया? तो यूनिवैक में, ठीक है, यूनिवैक में। ओके,
अब पैरोल प्रोसेसिंग में यूज हुआ, ऑयल रिफाइनरी डिजाइन में यूज हुआ, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हुआ, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुआ। पैरोल प्रोसेसिंग मतलब होता है भाई जब एक कंपनी में एम्प्लॉयज को पैसे देने होते हैं तो पे करना होता है, पे और एक रजिस्टर में नाम होता है, आपने पेमेंट ले ली, आपने पेमेंट ले ली, आपने पेमेंट ले ली। तो पैरोल प्रोसेसिंग के लिए ये कंप्यूटर यूज हुआ, कंप्यूटर में ये डाटा रखा गया था। बस शॉर्ट में ऑयल रिफाइनरी होती है ना भाई, ऑयल रिफाइनरी के, ये तो अब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ऑयल रिफाइनरी पढ़ना, ये तो ज्योग्राफी का है। शॉर्ट में समझो, ऑयल रिफाइनरी का डिजाइन कंप्यूटर से बनाया जाता था और उसके लिए आईबीएम यूज किया गया। जनरेशन फर्स्ट हिस्ट्री तो हो गई, अब थोड़ी सी ट्रिक्स याद कैसे रखे और ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आइडिया। अबैकस चाइना में तो आया, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्योंकि इससे टाइम, इस मशीन से टाइम आसान होता है, तो टाइम से टिम क्रैनर, ओके, जो कि चाइना का नहीं था, अमेरिका का था, लेकिन इसने लेटेस्ट अबैकस दिया, लेटेस्ट अबैकस। सिंपल अबैकस आएगा, कोई नाम नहीं है, चाइना है बस, ओके। उसके बाद दूसरा सवाल आपका आ सकता है, नेपियर, आपको पता है छोटे बच्चे को नैपीज लगाते हो ना, नैपी लगाते हैं ना नीचे, नैपी, याद रखना। नेपियर तो ठीक है, स्क्वाट्स, आप मानो छोटा बच्चा नैपी लगा के स्क्वाट्स करता है, स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक करता है, और उठक बैठक स्क्वाट्स करता है, ठीक है ना। और जब उठक बैठक करता है तो नैपीज किस लिए होता है, वो तो धोने के लिए होता है। माँ आती है तो उसको धो लेती है, दो लो रब दो लो गया, ओके। तो इतना तो याद आया। नेपियर मतलब बच्चे ने नैपी लगाया है, स्क्वाट्स कर रहा है, और वो किया उसने खराब नैपी, तो माँ ने उसको धो लिया, रैप धो लिया, ओके। पैस्कल लाइन, पी से प्लस होता है ऐड करना, याद रखना, प्लस होता है ऐड करना, प्लस इसको ऐड भी बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं, एडिंग मशीन, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ओके। फ्रांस का था है, चलो ठीक है। उसके बाद जैकार्ड्स लूम ने इसने क्या बनाया था, कंप्यूटर, लेकिन जुगाड़ हो गया ना, तो जैकार्ड्स लूम, क्या जुगाड़ हो गया, पूरी दुनिया आज की चल रही है इसी पे। एनालिटिकल इंजन, इसने बड़ा एनालिसिस करके दिया, काफी एनालिसिस किया, तभी तो फादर है ये चार्ल्स बेबेज, और ये पहला जनरल पर्पस है, ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन, देखो मशीन क्या होती है, मशीन होती है कोई भी जो कि मैकेनिकल काम करे। जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो मशीन्स पढ़ते हो, क्योंकि मशीन्स मूवमेंट होती है और मैकेनिक्स होती है, मैकेनिकल। लेकिन आपका टैबलेट घर में ना, टैबलेट, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टैबलेट जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो टैबलेटिंग मशीन पहला, इलेक्ट्रो मशीन मैकेनिकल, टैबलेट इलेक्ट्रो मशीन मैकेनिकल, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, ओके। और आप मान लो कि टैबलेट के साथ मशीन जोड़नी है तो उसको होल करना है ना, ज़्यादा करना है, तभी तो मशीन जुड़ेगी। ऐसे ही एक इमेज दिमाग में रखो, तभी तो क्लियर पिक्चर आ जाएगी। मार्क फर्स्ट, ठीक है। वैसे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाता हूँ यूपीएससी वालों को, उनको बहुत ज़्यादा मार्क पढ़ना पड़ता है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जीएसएलवी मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, ये कैसे चंद्रयान मिशन, वो ये बहुत सारी चीज़ पढ़ना चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो मेरे दिमाग में है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ अभी भी और पढ़ा रहा हूँ अभी भी, ओके। ये जो मार्क 1 है, आइकन ने इसको इन्वेंट किया, अच्छा, ये मैं ट्रिक्स बोल रहा हूँ, चलो मैं अब थक गया भाई। मार्क, चलो आइकन वर्ल्ड वार सेकंड में, ये तो ठीक है। इनैक, ये तो मैंने इसके बाद तो मैंने बोले सारी ट्रिकें। यहाँ पे ई याद रखना है, इनैक में इलेक्ट्रॉनिक पहला, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे लिखना है एस, याद रखना है एस, स्टोरेज पहला। यहाँ पे यू याद रखना है, यूनिवर्सल मतलब जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है ना। यहाँ पे बी याद रखना है, बिजनेस हाईली कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज हुआ, यहाँ पे लिखा है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो चलो भाई थोड़ा सा देख लिया, और भी ट्रिक्स है शायद दिमाग में, लेकिन लंबा हो जाएगा लेक्चर, ओके। अल्लाह हाफिज।